चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस का भारत में तीसरा केस मिला है। तीसरा केस गुजरात के अहमदाबाद में मिला है। इससे पहले 2 केस कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला था। तीनों मरीज बच्चे हैं और सभी में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV नाम का इन्फेक्शन मिला। तीनों बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं और सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कर्नाटक में HMPV के 2 केस मिले हैं। दोनों बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि बच्चों के सैंपल निजी अस्पताल में जांचे गए और उन्होंने सरकारी लैब में जांच नहीं कराई। HMPV वायरस ने चीन में भारी तबाही मचाई है और अब दुनिया के बाकी हिस्सों में भी फैलने की आशंका जताई जा रही है। ये श्वसन संक्रमण पैदा करता है और सर्दी के मौसम में ज्यादा एक्टिव होता है। दुनिया में कई तरह के वायरस होते हैं, जिनमें से कुछ ज्यादातर खतरनाक होते हैं जबकि कुछ कम हानिकारक होते हैं। इन वायरसों की स्टडी करने के बाद वैज्ञानिक उनकी वैक्सीन बनाते हैं ताकि इनसे निपटा जा सके। हालांकि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिन्हें हल्के में लिया जाता है और उनकी वैक्सीन समय रहते नहीं बन पाती। 23 साल पहले एक वायरस आया था जिसे उस समय गंभीरता से नहीं लिया गया था। आज वही वायरस दुनिया भर में तबाही मचाने की कगार पर है। ये वायरस है HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो इस समय चीन में कहर बरपा रहा है और भारत में भी इसके 3 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। HMPV एक RNA वायरस है जो न्यूमोवायरिडे परिवार से संबंधित है। ये वायरस श्वसन संबंधी संक्रमण की वजह से बनता है, जिससे जुकाम जैसी समस्याएं पैदा होती है। इसके इफेक्ट से सांस लेने में कठिनाई होती है और ये वायरस सांस संबंधी समस्याओं को बढ़ाता है। वायरस का ये नया रूप कोरोना वायरस जैसा नहीं है। HMPV वायरस मुख्य रूप से खांसने छींकने से निकलने वाली बूंदों के जरिए फैलता है। इन्फेक्टेड शख्स के संपर्क में आने से भी ये वायरस फैल सकता है। वायरस का संक्रमण काल 3 से 5 दिनों का होता है। वायरस के लक्षणों में सांस लेने में दिक्कत, जुकाम, खांसी और बुखार शामिल हो सकते हैं। फिलहाल HMPV वायरस के लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि इस वायरस से बचाव के लिए श्वसन संबंधी स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मास्क पहनना, हाथ धोना और इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहना ही इसका इलाज है।